जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बड़ी बहन सोनभद्र के मधुपुर के आमडे गांव में रहती हैं और हर वर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर मनोज सिन्हा सोनभद्र आते हैं। सोनभद्र से उनका खास लगाव है, उनकी बड़ी बहन यहाँ रहती हैं और वह बीते कई वर्षों से सोनभद्र अपनी बड़ी बहन से राखी बनवाने आते रहे हैं। जब राज्यपाल वह बन गए जम्मू एंड कश्मीर के, तो बेहद व्यस्तता में भी वह लगातार 3 साल से अपनी बड़ी बहन के घर आ रहे हैं। पिछले रविवार को उनका सोनभद्र में आना हुआ और यह रक्षाबंधन का पर्व, जो कि भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व होता है, इसको यह लगातार उम्र की इस अवस्था में भी निभा रहे हैं। रविवार को वह बनारस आ गए थे और वहां से सड़क मार्ग से होते हुए वह अपनी बहन के घर रविवार शाम 6 बजे पहुंच गए थे और उनकी अगवानी यहाँ के जिलाधिकारी बीएन सिंह और एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने की। और इस बीच में पूरे जिले की सीमाएं विशेष रूप से सीमाओं पर सतर्कता बरती जा रही थी, क्योंकि राज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर के काफ़ी संवेदनशील होते हैं और उनका यहाँ आना हुआ तो सुरक्षा के भी सारे बंदोबस्त किए गए थे और उनके आगमन पर उनका स्वागत अभिनंदन हुआ और प्रोटोकॉल के तहत उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 19 घंटे वो अपनी बहन के यहाँ रुकते हैं और इस बीच में उनकी मुलाकात महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकातें भी होती हैं और 19 घंटे रुकने के बीच में उनको जो बहुत से लोग जो आसपास के इकट्ठे होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के, वह उनसे बहुत तरह तरह की राजनीतिक चर्चा भी करते हैं। दूसरे दिन शनिवार को 1:30 बजे के बाद भद्रा समाप्त होने के बाद वह अपनी बड़ी बहन आभा राय से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राखी बंधवाते हैं, उनके हाथों से मिठाई खाते हैं, उनका पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेने के बाद वह अन्य लोगों से भी मिलते हैं। जो जनपद के विभिन्न लोग आए हुए थे उनसे मुलाकात उनकी होती है और मुलाकात के बाद वह यहाँ से लगभग 1:30 नहीं 2:30 बजे के आसपास वह यहाँ से वाराणसी के लिए रवाना हो जाते हैं और फिर उनकी आगे की यात्रा होती है। यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि कोई भाई उम्र की इस अवस्था में भी अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन की इस महान पर्व को निभाने आता है और राखी बंधवाने आता है। तो यह सिलसिला उनका लंबे समय से चल रहा है, लेकिन यह बात अब सुर्खियों में ज्यादा आती है क्योंकि अब वो जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल हैं और राज्यपाल होने के साथ साथ सरकारी एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत ये सारी चीजें होती है। तो उनके आने के पहले यहाँ पर प्रोटोकॉल आ जाता है और उसके तहत सारी जो व्यवस्था होती है वो अलर्ट मोड पर आ जाती है और उसके साथ ही उनका स्वागत होता है। तो उनका यहाँ रक्षाबंधन के पर्व पर हर वर्ष की भांति आना हुआ, जो अपने आप में सभी को प्रेरणा देता है। और रविवार को आ गए थे, सोमवार को अपनी बड़ी बहन आभा राय से राखी बंधवाने के बाद वह यहाँ से लोगों से एक सुंदर तरीके से मुलाकात करने के बाद यहाँ से वह विदाई ले लेते हैं और यहाँ से 2:30 बजे वो वाराणसी के लिए रवाना हो जाते हैं। और इस तरीके से यह इनका एक लंबा सिलसिला बना हुआ है। शुभकामनाएं हमारी हमेशा उनके साथ रहेंगी कि यह सिलसिला यूं ही इनका बना रहे और लोगों को भी प्रेरणा देता रहे। हमारा यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।